में छात्रों का प्रदर्शन तेज, पुलिस और छात्र आमने सामने हो गए हैं। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। पटना में छात्रों का प्रदर्शन तेज हो गया है और ये प्रदर्शन इतना कि पुलिस और छात्र आमने सामने हुए हैं। पटना से ये बड़ी खबर है, छात्रों का प्रदर्शन, और अब ये प्रदर्शन तेज हो गया है। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, ये तस्वीरें जहां प्रदर्शन करते हुए छात्र नजर आए, लेकिन प्रदर्शन बढ़ा और इसके बाद छात्र और पुलिस आमने सामने हो गए। पुलिस छात्रों को रोकती नजर आई, वहीं छात्र भी आगे बढ़ते रहे और उस दौरान की ये तस्वीर दिखाई दी है। ये छात्रों की संख्या पटना में जो प्रदर्शन करने के लिए पहुंची, और इस दौरान पुलिस सामने, लेकिन पहले तो प्रदर्शन धीमा था, लेकिन धीरे धीरे इस प्रदर्शन ने तेजी पकड़ी। और देखिए, जहां छात्र पुलिस से बहस करते हुए दिखाई दिए और ऐसे में नारेबाजी शुरू हो गई, और इस नारेबाजी के बाद पुलिस और छात्र आमने सामने हो गए। जहां पुलिस इन छात्रों को रोक रही थी, और राजीव हमारे साथ सहयोगी खबर पर जुड़ गए हैं। राजीव, ये प्रदर्शन हुआ, प्रदर्शन तेज हो गया, बहसबाजी भी होती हुई छात्रों में और पुलिस में नजर आई, क्या कुछ जानकारी अब इसको लेकर? देखिए, अभी जेपी गोलंबर के पास हैं, यहाँ छात्र अभी पहुंचे हैं। यहाँ बैरिकेडिंग तोड़ के जो छात्र हैं आगे बढ़ चुके हैं, और बहुत सारे जो छात्र को रोकने की पुलिस कोशिश कर रही है, लेकिन छात्र मानने को तैयार नहीं है। 13 सूत्री मांगों को वो प्रदर्शन कर रहे हैं। बीपीएससी से लेकर बीएससी और टीआरई 4 में तमाम चीजों में बदलाव लेकर आज प्रदर्शन कॉल बुलाया गया था, और इसे लेकर छात्र जो है वो प्रदर्शन जेपी गोलंबर से शुरू करते हैं। और यहाँ मुख्यमंत्री घेराव के लिए यहाँ बवाल ये है कि जो छात्र हैं बहुत सारे बैरिकेडिंग तोड़ के आगे बढ़ चुके हैं। कुछ छात्रों को पुलिस जो है वो रोकने की कोशिश कर रही है, लेकिन जो छात्र हैं वो, उनका कहना है कि नहीं, यहाँ से वो आगे बढ़ेंगे क्योंकि मुख्यमंत्री आवास घेराव करना है। और उसको लेकर जहाँ छात्र और पुलिस में है वो एक तरीके से बहस हो रही है। क्या अभी भी ऐसी ही स्थिति राजीव बनी हुई है? फिलहाल अभी भी वही स्थिति बनी हुई है। कुछ जो छात्र हैं वो यहाँ से निकल चुके हैं और वो डकमंगला पहुंचने वाले हैं, और जो छात्र कुछ हैं जो यहाँ बचे हुए हैं उनको रोक रखा है पुलिस ने, और वहां से यहाँ करे कि आप यहाँ से आगे नहीं बढ़ सकते हैं। ठीक है राजीव, एक बार आपको रोकना चाहेंगे, प्रतिक्रिया आ रही हो, एक बार वो सुनते हैं। बढ़ते जा रहा है प्रतिबंधित क्षेत्र, यहाँ पे किसी भी तरीके का प्रदर्शन करना सही नहीं है। हम इस बात को कह रहे हैं कि लोकतंत्र में सबसे ज्यादा जरूरी है कि हमारी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता सुरक्षित रहे, हमारा डेमोक्रेटिक राइट सुरक्षित रहे, और हम लोकतांत्रिक तरीके से अपने आंदोलनों को जारी रखेंगे। सरकार बैरिकेड नहीं लगाए, मुख्यमंत्री आवास की तरफ हम जा रहे हैं। और एक बार फिर से राजीव का रुख कर लेते हैं। राजीव, प्रतिक्रिया आ रही है, कह रहे हैं कि हम लगातार प्रदर्शन जारी रखेंगे। जी देखिए, वही बात कि जहां से यहाँ काला जेपी गोलंबर से वो छात्र जो है वो निकल चुके हैं, उनका साफ कहना है कि हमारी बातें जो है सरकार नहीं मानती है, तब तक ये प्रदर्शन और ऐसे ही धरना प्रदर्शन जो है गर्दनी बाग भी चलता रहेगा, और हम लोग जो है घेराव के लिए हम आगे बढ़ चुके हैं और ये होता रहेगा। उन्होंने कहा कि अगर हमारी बातें जो हमने लिखी हुई है 13 सूत्री मांगे अगर सरकार नहीं मानती है तो ये जो है धरना प्रदर्शन अभी और लंबा खींचेगा। अच्छा राजीव, छात्रों की संख्या कितनी बताई जा रही है, कितने छात्र इस वक्त इस प्रदर्शन में मौजूद हैं? देखिए, छात्रों की संख्या अगर अभी गिनती वाइज तो नहीं कर सकते, लेकिन ये बात जरूर कि हजारों की संख्या में जो छात्र हैं वो पहुंचे हुए हैं। राजीव, ये जो 13 सूत्रीय मांगे बताई जा रही हैं, जो छात्रों के द्वारा कहा जा रहा है कि अगर पूरी नहीं की जाती है तो लगातार प्रदर्शन जारी रखेंगे, एक बार दर्शकों को बताएं कि किस तरह से ये 13 सूत्रीय मांगे, जो क्या क्या मांगे हैं छात्रों के द्वारा की जा रही हैं। देखिए, विभिन्न तरीके के मामले हैं। बीपीएससी को लेकर जो 17वीं जो रिजल्ट निकला है उसको रद्द करने की मांगे की जा रही है। वहीं लाइब्रेरियन की जो वैकेंसी निकालने की बात की जा रही है। अगर बात करें टीआरई 4 को लेकर जो पाली में एग्जाम होने वाले, मतलब पीटी और मेंस, वो उस तरीके से उसको करने के लिए एक ही एग्जाम लेने की बात की जा रही है। और कई में डोमिसाइल नीति को लागू करने की बात करी कि सभी जितने भी जो नौकरियां हैं उसमें डोमिसाइल लागू करे। इसको लेकर भी विपक्ष जो है वो छात्रों के साथ है। तेजस्वी यादव या तमाम जितने भी विपक्ष हैं वो समर्थन कर रहे हैं। तो छात्र जो है 13 सूत्री मांग, ये विभिन्न जो मेन मांगे हैं वो ये कर रहे हैं। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया राजीव जानकारी के लिए। पटना में छात्रों का प्रदर्शन तेज, पुलिस और छात्र आमने सामने हो
गए हैं। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। पटना में छात्रों का प्रदर्शन तेज हो गया है और ये प्रदर्शन इतना कि पुलिस और छात्र आमने सामने हुए हैं। पटना से ये बड़ी खबर है, छात्रों का प्रदर्शन, और अब ये प्रदर्शन तेज हो गया है। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, ये तस्वीरें जहां प्रदर्शन करते हुए छात्र नजर आए, लेकिन प्रदर्शन बढ़ा और इसके बाद छात्र और पुलिस आमने सामने हो गए। पुलिस छात्रों को रोकती नजर आई, वहीं छात्र भी आगे बढ़ते रहे और उस दौरान की ये तस्वीर दिखाई दी है। ये छात्रों की संख्या पटना में जो प्रदर्शन करने के लिए पहुंची, और इस दौरान पुलिस सामने, लेकिन पहले तो प्रदर्शन धीमा था, लेकिन धीरे धीरे इस प्रदर्शन ने तेजी पकड़ी। और देखिए, जहां छात्र पुलिस से बहस करते हुए दिखाई दिए और ऐसे में नारेबाजी शुरू हो गई, और इस नारेबाजी के बाद पुलिस और छात्र आमने सामने हो गए। जहां पुलिस इन छात्रों को रोक रही थी, और राजीव हमारे साथ सहयोगी खबर पर जुड़ गए हैं। राजीव, ये प्रदर्शन हुआ, प्रदर्शन तेज हो गया, बहसबाजी भी होती हुई छात्रों में और पुलिस में नजर आई, क्या कुछ जानकारी अब इसको लेकर? देखिए, अभी जेपी गोलंबर के पास है, यहाँ छात्र अभी भी पहुंचे हैं। यहाँ बैरिकेडिंग तोड़ के जो छात्र हैं आगे बढ़ चुके हैं, और बहुत सारे जो छात्र को रोकने की पुलिस कोशिश कर रही है, लेकिन छात्र मानने को तैयार नहीं है। 13 सूत्री मांगों को वो प्रदर्शन कर रहे हैं। बीपीएससी से लेकर बीएससी और टीआरई 4 में तमाम चीजों में बदलाव लेकर आज प्रदर्शन कॉल बुलाया गया था, और इसे लेकर छात्र जो है वो प्रदर्शन जेपी गोलंबर से शुरू करते हैं। और यहाँ मुख्यमंत्री घेराव के लिए यहाँ बवाल ये है कि जो छात्र हैं बहुत सारे बैरिकेडिंग तोड़ के आगे बढ़ चुके हैं। कुछ छात्रों को पुलिस जो है वो रोकने की कोशिश कर रही है, लेकिन जो छात्र हैं वो उनका कहना है कि नहीं, यहाँ से वो आगे बढ़ेंगे क्योंकि मुख्यमंत्री आवास घेराव करना है। और उसको लेकर जहाँ छात्र और पुलिस में है वो इस तरीके से बहस हो रही है। क्या अभी भी ऐसी ही स्थिति राजीव बनी हुई है? फिलहाल अभी भी वही स्थिति बनी हुई है। कुछ जो छात्र हैं वो यहाँ से निकल चुके हैं और वो डकमंगला पहुंचने वाले हैं, और जो छात्र कुछ हैं जो यहाँ बचे हुए हैं उनको रोक रखा है पुलिस ने, और वहां से यहाँ करे कि आप यहाँ से आगे नहीं बढ़ सकते हैं। ठीक है राजीव, एक बार आपको रोकना चाहेंगे, प्रतिक्रिया आ रही हो, एक बार वो सुनते हैं। बढ़ते जा रहा है प्रतिबंधित क्षेत्र, यहाँ पे किसी भी तरीके का प्रदर्शन करना सही नहीं है। हम इस बात को कह रहे हैं कि लोकतंत्र में सबसे ज्यादा जरूरी है कि हमारी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता सुरक्षित रहे, हमारा डेमोक्रेटिक राइट सुरक्षित रहे, और हम लोकतांत्रिक तरीके से अपने आंदोलनों को जारी रखेंगे। सरकार बैरिकेड नहीं लगाए, मुख्यमंत्री आवास की तरफ हम जा रहे हैं। और एक बार फिर से राजीव का रुख कर लेते हैं। राजीव, प्रतिक्रिया आ रही है, कह रहे हैं कि हम लगातार प्रदर्शन जारी रखेंगे। जी देखिए, वही बात कि जहां से यहाँ काला जेपी गोलंबर से वो छात्र जो है वो निकल चुके हैं, उनका साफ कहना है कि हमारी बातें जो है सरकार नहीं मानती है, तब तक ये प्रदर्शन और ऐसे ही धरना प्रदर्शन जो है गर्दनी बाग भी चलता रहेगा, और हम लोग जो है घेराव के लिए हम आगे बढ़ चुके हैं और ये होता रहेगा। उन्होंने कहा कि अगर हमारी बातें जो हमने लिखी हुई है 13 सूत्री मांगे अगर सरकार नहीं मानती है तो ये जो है धरना प्रदर्शन अभी और लंबा खींचेगा। अच्छा राजीव, छात्रों की संख्या कितनी बताई जा रही है, कितने छात्र इस वक्त इस प्रदर्शन में मौजूद हैं? देखिए, छात्रों की संख्या अगर अभी गिनती वाइज तो नहीं कर सकते, लेकिन ये बात जरूर कि हजारों की संख्या में जो छात्र हैं वो पहुंचे हुए हैं। राजीव, ये जो 13 सूत्रीय मांगे बताई जा रही हैं, जो छात्रों के द्वारा कहा जा रहा है कि अगर पूरी नहीं की जाती है तो लगातार प्रदर्शन जारी रखेंगे, एक बार दर्शकों को बताएं कि किस तरह से ये 13 सूत्रीय मांगे, जो क्या क्या मांगे हैं छात्रों के द्वारा की जा रही हैं। देखिए, विभिन्न तरीके के मामले हैं। बीपीएससी को लेकर जो 17वीं जो रिजल्ट निकला है उसको रद्द करने की मांगे की जा रही है। वहीं लाइब्रेरियन की जो वैकेंसी निकालने की बात की जा रही है। अगर बात करें टीआरई 4 को लेकर जो पाली में एग्जाम होने वाले मतलब पीटी और मेंस, तो वो उस तरीके से उसको करने के लिए एक ही एग्जाम लेने की बात कही जा रही है। और कई में डोमिसाइल नीति को लागू करने की बात करी कि सभी जितने भी जो नौकरियां हैं उसमें डोमिसाइल लागू करे। इसको लेकर भी विपक्ष जो है वो छात्रों के साथ है। तेजस्वी यादव हो या तमाम जितने भी विपक्ष हैं वो समर्थन कर रहे हैं। तो छात्र जो है 13 सूत्री मांग, ये विभिन्न जो मेन मांगे हैं वो ये कर रहे हैं। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया राजीव जानकारी के लिए।